बच्चों आप देख सकते हो मेरे सामने ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल इजी वे में मैं बताने वाला हूँ। देखो है क्या चीज़, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ये समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि ये देख रहे हो आप कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो टर्म देख रहे हो ये वाला, ये सेम होता है, ये क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अच्छा जब ये सेम होगा तब हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी काम है, कुछ है ही नहीं। जब भी आपका ये सेम रहा ना तो बड़ा इजी हो जाता है। कैसे, जरा देखो, जो भी यहाँ पर रहेगा ना उसको लेट कर लेना। लेट करने का मतलब मान लेना, ठीक है ना। ये आप लेट कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी वाई, ठीक है ना। जो भी अच्छा लगता है लेटर वो लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको वाई सब ये लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। देखना ये सेम होता है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक है ना, और ये सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो हम एक चीज लेट कर लिए कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे हम वाई मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे वाई। चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब ये चीज़ें आपको पता हो गया तो हम ये पूरे वैल्यू की जगह पे यहाँ पे y डाल सकते हैं। जी सर बिल्कुल, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी, ठीक है ना। मतलब फाइनली ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया और इसकी जगह पे y, तो वाई स्क्वायर हो गया प्लस 5, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसके जगह पे ये y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितना हो गया 5 इंटू वाई, मतलब 5y और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो कितना सिंपल हो गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने में कौन सा मेहनत का काम है, कुछ नहीं है। मिडल टर्म स्प्लिट करो इसका, मतलब वाई स्क्वायर 4 1 जा 4 बोले तो यहाँ पर आ जाएगा 4y प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, y को कर लेते हो कॉमन, इन दोनों में से हम y को कॉमन करते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 4, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। देखो सबसे बड़ी बात, जब ये आपके ब्रैकेट के वैल्यू सेम आ जाते हैं तो समझ लो आप बिल्कुल करेक्ट वे में हो, सही सॉल्व कर रहे हो। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में y प्लस 4, ठीक है ना, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक बार आप ले लो y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y इक्वल्स टू मिल जाएगा कितना, -4, और एक बार ले लो y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन बाबू एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपने y का वैल्यू फाइंड किया है, x का वैल्यू नहीं फाइंड किया है, हमें x का वैल्यू चाहिए, समझ में आया। ये तो हमने y जो लेट किया था उसका फाइंड किया है, y है ये, ठीक है ना। तो अभी आपका ये सोल्यूशन पूरा नहीं हुआ है। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना, ये चीज़ें लेट किया था ना, तो अब y इक्वल्स टू -4 एक बार आप लेट कर लो, मतलब लेके चलो इसको, फॉर y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -4 के लिए हम देखेंगे कि क्या आता है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू -4, -4 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको अगर अभी वापस से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको x का वैल्यू मिलेगा, राइट।
लेकिन क्या ये सॉल्व करने पर सॉल्व होगा मिडल टर्म स्प्लिट करके? नहीं हो सकता, लग तो नहीं रहा है। हमने शुरू में आपको बताया है कि देखो रूट क्या आने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि इसका जो रूट है वो इमेजिनरी आने वाला है। चलो देख लेते हैं एक बार। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने किया और ये लेस देन 0 आ गया, ठीक है ना, लेस देन 0 आ गया, तब तो जान लो कि इसके जो रूट है वो कैसे हैं, इमेजिनरी, मतलब नेगेटिव में अगर आ गया तो यहाँ b की जगह पे हम -1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, बोले तो ये कितना आ रहा है? ओ भाई ये तो आपको आ रहा है 1 माइनस 16, बोले तो -15 आ रहा है, ठीक है ना। अब -15 इज लेस देन 0, यानी कि फाइनली यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स किस टाइप के हैं, वो रूट्स आपके हैं इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स ही नहीं रहा तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें आप लिख देना कि नो रियल रूट्स। अच्छा, y इक्वल्स टू -1 के लिए देख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर y इक्वल्स टू -1, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, इसको इधर लाओगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी वही कहानी है, देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये कंडीशन मिल गया इसके लिए, और वो मिलेगा मुझे देखने से ही लग रहा है, क्योंकि देखो ना b की जगह पे -1 है, कितना छोटा नंबर है, -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा -1 -4, ठीक है ना, जो कितना आएगा, ये तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये -3 आ जा रहा है जो लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, नो रियल रूट्स। समझ में आया? इसके लिए आपके जो सल्यूशन होगा, आंसर में भी आई होप यही गिवन होगा, कोई भी इसका रियल रूट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसके रियल रूट्स नहीं आने वाले हैं, तो बस यही इसका सल्यूशन है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ये लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए इसको।